नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 27 नकलची बंदर पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में हम यह देखेंगे कि एक व्यापारी ने मुसीबत के समय किस प्रकार सूझबूझ से काम लिया। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। रामनगर गांव में एक व्यापारी था। वह टोपियां बेचता था। महीने में एक बार वह माल लाने शहर जाता था। एक बार की बात है, वह शहर से रंग बिरंगी टोपियां लेकर आ रहा था। शहर से गांव दूर था। चलते चलते वह थक गया था। एक बड़े से पेड़ की छाया में वह आराम करने के लिए लेट गया। टोपियों वाला थैला उसने अपने पास ही रख लिया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे थे। वे नीचे उतरे और थैले के अंदर रखी हुई टोपियां लेकर पेड़ पर जा बैठे। बंदरों की आवाज से व्यापारी की नींद खुल गई। उसने बंदरों के हाथों में अपनी टोपियां देखी। उसके तो होश उड़ गए। उसने पास में पड़े पत्थरों को भी बंदर पर फेंका, पर बंदरों ने टोपियां नहीं फेंकी। बेचारा व्यापारी सोच में पड़ गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने सिर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदर तो होते हैं नकलची। उसकी देखा देखी उन्होंने भी अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। व्यापारी ने जल्दी जल्दी सारी टोपियां उठाकर थैले में डाल लीं। फिर तेज कदमों से वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। बच्चों, इस कहानी में हमने यह देखा कि व्यापारी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से ही हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसे आप बार बार लिखकर अभ्यास कीजिए। जैसे व्यापारी, रंग बिरंगी टोपियां, नींद, पत्थर, जमीन, नकलची, गांव। व्यापारी, रंग बिरंगी टोपियां, नींद, पत्थर, जमीन, नकलची, गांव। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।